बच्चों 80 नंबर का गणित का पेपर आता है जिसमें 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं और हम क्या देख रहे हैं कि 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर, कौन सा चैप्टर 7th में से पूछे जा रहे हैं और हर साल यही पैटर्न फॉलो होता है। अगर मैं बात करूं सैंपल पेपर का एनालिसिस करके हमको पता चला है कि पेपर का जो लेवल बढ़ा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्नों से पेपर का लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। चैप्टर 7 जो है आपका 12 नंबर रखता है। कितने नंबर? 12 नंबर। और अगर मैं बात करूं तो 8 नंबर के इसमें आएंगे क्या? वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक आएगा 4 मार्क का क्वेश्चन। तो बच्चों पिछले 3 सालों से ये जो चैप्टर है हमारा मैट्राइसेस यानी कि आव्यूह, इससे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं कि इस बार 2 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। हेलो एमपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आप सभी का हमारे अरिविहान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं लेकर के आ गई हूं आप सभी के लिए क्या? सैंपल पेपर का एनालिसिस। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड ने 2026 की परीक्षा के लिए 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए क्या कर दिया है? सैंपल पेपर या हम बोल सकते हैं मॉडल पेपर रिलीज कर दिया है और अरिविहान आपके लिए लेकर के आ गया है उसका एनालिसिस कि किस तरीके से इस बार पेपर का पैटर्न रहने वाला है। यहां तक कि मैं आपसे चैप्टर वाइज भी पेपर का पैटर्न डिस्कस करूंगी कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है और किस किस तरीके से पूछा जा रहा है। यानी कि मैंने इतना डीप एनालिसिस किया है कि कोई चैप्टर है तो उससे ऑब्जेक्टिव या उससे बस तो हमारे पास में अति लघुत्तरीय प्रश्न या लघुत्तरीय प्रश्न या फिर बोलूं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न कितने कितने पूछे जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार 2026 का आपका जो गणित का पेपर आ रहा है वो कैसा आने वाला है। साथ ही साथ हमको कहा गया था मध्य प्रदेश बोर्ड ने कि पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करा जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है। तो अब हम देख लेंगे कि ये सैंपल पेपर ही आपको बताएगा कि किस तरीके से पेपर जो है हमारा उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं इस सैंपल पेपर का एनालिसिस। लेकिन उससे पहले ऐसे बच्चे जो अरिविहान के चैनल पर नए हैं तो आप सभी इसी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए क्या कर लेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए भाई, तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे पास में कि 2026 के लिए ये हमारा सैंपल पेपर या मैं कहूं कि मॉडल पेपर रिलीज किया गया है। टोटल क्वेश्चंस जो है हमारे पास में गणित में कितने पूछे जाएंगे? 23 क्वेश्चन जो है वो टोटल आने वाले हैं। 13 पेजेस रहेंगे। तो अगर आपको जब एग्जाम में पेपर मिले तो एक बार देख लेना कि पूरे 13 पेजेस और 23 क्वेश्चन होने चाहिए। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो कितने मार्क्स का गणित का पेपर आ रहा है? 80 नंबर का पेपर आपका गणित का पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक आपको 1 अंक के प्रश्न मिलेंगे पेपर में। जैसा यहाँ लिखा है ना, सेम पेपर आने वाला है आपका कि 1 से लेकर के 5 तक जो है सेम पेपर का मतलब ये है कि पेपर का पैटर्न ऐसा आने वाला है। ये नहीं कह रही हूं मैं कि सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, भाई क्वेश्चन सेम क्यों आएंगे? पेपर का पैटर्न ऐसा रहेगा कि 1 से लेकर के 5 तक 1 नंबर के प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 6 से लेकर के 15 तक बोले तो 2 अंक के प्रश्न यानी कि 10 जो है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। 16 से लेकर के 19 तक 3 अंक के जो है आपके प्रश्न यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न यानी कितने? 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और 20 से लेकर के 23 तक यानी कि प्रश्न क्रमांक संख्या 20 से लेकर के 23 तक आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी कि 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 4। तो इस तरीके से आपके 80 नंबर पूरे बनेंगे। जरा देखिए ध्यान से, ये सारी चीजें मैं लिख करके भी लाई हूं आप लोगों के लिए। क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पर कि हमारे पास में टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो हमने थोड़ा सा और अंदर जाकर के भी देखा कि भाई हाँ आपने बोला तो है कि 32 नंबर के, अगर आप ध्यान देंगे यहां से तो 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक क्या पूछे जाएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो इस तरीके से जो 5 प्रश्न आपके आने वाले हैं पहले पेपर में तो वो क्या होंगे? यहाँ पर सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब अगर सही विकल्पों की बात ली जाए तो कितने? 6 मार्क्स के 6 सही विकल्प पूछे जा रहे हैं। रिक्त स्थानों की बात कर ली जाए तो 6 जो है रिक्त स्थान। सत्य सत्य की बात कर ली जाए तो 6 सत्य सत्य। सही जोगी की बात कर ली जाए तो 7 आपकी सही जोगी। और एक शब्द में उत्तर की बात करूं तो 7 जो है आपके
एक शब्द में उत्तर आने वाले हैं। इस तरीके से ये पूरे मिलाकर के क्या बना देते हैं, 32 नंबर बना देते हैं, जो कि आपके किस में आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आपको 32 नंबर मिलेंगे। फिर अगर बात करूं तो 18 क्वेश्चन जो है वो हमारे होते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। तो उसकी अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है आपके कितने पूछे जा रहे हैं, कितने भाई, 10 जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, जो कि आपको कितने नंबर, 20 नंबर दिला के जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्नों की बात कर लें तो 4 लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, जो कि आपको 12 नंबर दिला के जाएंगे। और अगर बात कर लें दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की, तो दोस्तों 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे, जो आपको 16 नंबर दिला के जाएंगे। तो इस तरीके से आपके जो 80 नंबर होते हैं ना, वो इस तरीके से 32 नंबर के आपके क्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और 48 नंबर के क्या, 48 नंबर के जो है वो आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों में बटे हुए रहते हैं, यानी कि 2, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में बटे रहते हैं। ये वाली बात एकदम क्लियर है। तो आपका जो पेपर का पैटर्न आने वाला है 2026 का, वो ऐसा ही आएगा। अगर हम आगे बढ़े तो देखो भाई किस किस चैप्टर से प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्नों का लेवल बढ़ा गया है, जरा हम यहाँ पर एनालिसिस कर लें, जरा देख ले। तो देखिए, मैंने जैसा कहा कि 6 से लेकर के 15 नंबर तक, 6 यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 15 नंबर तक कितने, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चन में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि 2, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें आपको और मिलेगा, यानी कि अथवा आपको मिलेगा कि इन दोनों क्वेश्चन में से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो 6 प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 15 तक 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके क्या होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, 10 क्वेश्चन, जो आपको 20 नंबर दिला के जाएंगे। अगर मैं बात कर लूं कि कैसे पेपर का लेवल बढ़ाया गया है, तो यदि आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि पहले अगर कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, तो अब वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके पूछा गया है, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए, थोड़ा सा जो है घुमा करके जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिसे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो अवकलज के अनुप्रयोग की अगर मैं बात करूं, तो उससे क्वेश्चन आया है, एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास की बात कर दी गई है, एक्स के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं आप कि इस तरीके से अवकलज के अनुप्रयोग से 2 नंबर का क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है। इसमें हाँ, हर बच्चे को लग रहा है मैम कि हाँ, थोड़ा सा पेपर का लेवल तो बढ़ाया गया है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो गई है, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करने की बात हो रही है, व्यास दिया हुआ है। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन इसमें पहले आते थे कि जहां पर क्या होता था, एक वृत्त दे दिया गया होता था, लेकिन अब किसकी बात हो रही है, एक गुब्बारे के आयतन की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा लेवल जो है वो थोड़ा सा क्या बड़ा हुआ जो है बिल्कुल मिल सकता है। आगे अगर हम और बात कर लें तो देखिए, ये यहाँ पे 14वां और जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, ये सभी कौन से क्वेश्चन है, ये सभी 2 अंकीय प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए 2 अंकीय प्रश्न में जो है आपको यहाँ पर कितने जो है बढ़िया से क्वेश्चंस यहाँ पे मिले हैं। और दोस्तों अगर आप आगे देखेंगे तो 3 नंबर के क्वेश्चंस में आप आगे जाएंगे तो 16, 17, 18 और 19, यानी कि 4 कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में, वो कितने, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आपके आने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो रैखिक प्रोग्रामन से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, और इस बार भी हमको देखने को मिल रहा है कि हाँ, 3 नंबर का प्रश्न जो है वो यहाँ से रैखिक प्रोग्रामन से देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो समाकलन के अनुप्रयोग से भी एक 3 मार्क का प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को बिल्कुल मिल रहा है। अब अगर देखना दोस्तों ध्यान से कि इसके जो अथवा में क्वेश्चन आया है ना, अगर आप इसके अथवा का क्वेश्चन देखेंगे तो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हर बार इसमें अधिकतर देखें तो दीर्घवृत्त की बात होती थी, परवलय की बात होती थी, ठीक है ना। और इस बार आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज करा गया है लेवल, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको पहले डिजाइन करना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बस ये हुआ है कि क्वेश्चन जब पहले सीधे सीधे पूछ लिए जाते थे, डायरेक्ट बोल दिया जाता था कि भाई ये दीर्घवृत्त है या ये परवलय है। इस बार डायरेक्ट लिख करके नहीं आया है कि क्या दीर्घवृत्त है, क्या परवलय है, क्या वृत्त है। इस बार क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको जो है पहले उसको डिजाइन करना पड़ेगा, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला आएगा और कैसे आपका जो है वो क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वाला
क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, अथवा में भी आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जो मुझे लगता है कि सिंपल भी रहने वाला है। तो आप बिल्कुल, और दोस्तों इन सभी चीजों की आपको ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी, और साथ ही साथ पेपर का लेवल जिस तरीके से बढ़ा है तो हम लोगों ने उसका बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है। और ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे पीवाईक्यूज हो, चाहे सारी की सारी चीजें रिवीजन करने के लिए हो, हम सब कुछ आपको दे रहे हैं। कहां पर? संभव क्रैश कोर्स में। जी हाँ दोस्तों, अरे विहान ने शुरू कर दिया है संभव क्रैश कोर्स, जो कि 24 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तो मेरे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक संभव क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए। वहां आपको जिस तरीके से सैंपल पेपर का पैटर्न आ रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बड़ा हुआ है, या कौन सा हमारा चैप्टर है जहां से ऑब्जेक्टिव पूछे आते हैं, ये सब कुछ हम आपको वहां पे देंगे। लाइव क्लासेस जो है वो आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव लेक्चर आपका होगा, तुरंत आपका उसी लेक्चर में समाधान होगा, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिन्होंने संभव क्रैश कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल जाके तुरंत कर लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो देखिए 19, 20, अब देखिए 20 वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा 4 अंकीय प्रश्न यहां से शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। 20, 21, 22 और 23 ये सभी क्या है? 4 मार्क के क्वेश्चन है, और 4 मार्क के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट ये वाली बात नहीं हुई है कि हमको संतत है या नहीं है, या अवकलनीय है या नहीं है, ये बताओ। उसने बात करा कि अगर ये संतत है तो ए और बी के बीच में संबंध बता दो। देखो किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर के उसने घुमा के क्वेश्चन बोला कि संतत है तो ए और बी के मध्य संबंध बता दो। समझ रहे हैं इस बात को? और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो हमारा जो अवकलन से क्वेश्चन आया है वो भी थोड़ा सा लेंदी आया है और अलग दिख रहा है कि हाँ भाई क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ तो आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है और खासी से संभव, यानी कि हमारे साथ में अरिविहान के साथ में पढ़ाई की है, संभव क्रैश कोर्स में अगर आप लोग ज्वाइन हो तो बिल्कुल आपको चिंता करने की वाली बात नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो भी पेपर का पैटर्न है, बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिससे कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी हम आपको उस लेक्चर में बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में सारणिक से आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन चेंज हुआ है कि एक वाले क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट निकाय दे दिया गया, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको निकाय नहीं दिया, आपको पहले निकाय को बनाना है, इसके बाद में आपको जो है वहां पे एक्स, वाई या जेड जो भी वैल्यूज रहेंगी वो निकालनी है। तो क्या क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ करके घुमा करके पूछा गया है। समझ गए बात को? इस तरीके से हमारे पास में ये क्या समाकलन से पूछा गया है, और ये हमारे पास में त्रिविमीय ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 6 से लेकर के 15 तक तो क्या अति लघु त्रिय प्रश्न यानी कि 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर अगर बात करें तो 16 से लेकर के कहां तक, 16 से लेकर के 19 तक आपके लघु त्रिय प्रश्न यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन, और 20 से लेकर के 23 तक आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और कैसे पेपर का लेवल बढ़ा है तो बेटा घुमा करके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, डायरेक्ट थाली में हुआ नहीं मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। और ये सब कुछ आपको संभव क्रैश कोर्स में हम लोग देने वाले हैं। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं उनको चिंता करने की बात कोई नहीं है, और अगर कोई बच्चा अगर नहीं जुड़ा है तो अभी भी समय ज्यादा नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो सारा का सारा कंटेंट जो लाइव पढ़ाया जाता है वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में जो चैप्टर 7 है, 7वां हमारे पास में जो चैप्टर है दोस्तों, 7वें चैप्टर से हर साल जो है हमारे पास में क्या मैच ऑफ द कॉलम यानी कि सही जोड़ियां पूछी जाती हैं, और इस बार भी 7 नंबर की सही जोड़ी आने की बिल्कुल संभावना है। तो हमारा चैप्टर 7 जो 12 नंबर रखता है, 7 नंबर तो यही हो गए। अब देखिएगा यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार ये नहीं पूछा कि साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, इस बार उसके आगे 2 भी लगा दिया कि भाई इसका मान ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा आपको जो सीधा सीधा मिलता था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो है इस बार हमारे पास में चीजें रहने वाली है। इस तरीके से मैं 2-3 एग्जांपल लाई थी कैसे पेपर का पैटर्न जो है, किस तरीके से लेवल जो है वो बढ़ा गया है, ठीक है। अगर हम आगे बात कर ले तो मैंने आपको कहा था कि मैं चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर वेटेज का डिस्कशन करने वाली हूँ, कि चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो देखिएगा ध्यान से कितना डीप एनालिसिस में करके लाई हूँ कि अगर मेरे पास में चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में से कितने अंक का पूछा जाना है, चैप्टर 1 में से 5 अंक का, संबंध एवं फलन में से 5 नंबर का पूछा जाना है। और अगर मैं बात करूं इस सैंपल पेपर की तो उससे एनालिसिस करके
करके मुझे पता चला कि संबंध एवं फलन से 3 नंबर के तो वस्तुनिष्ठ पूछे गए और एक नंबर का एक जो है वो 2 अंक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया और 3 और 2 मिलकर के इस तरीके से यहाँ से 5 नंबर बने। ठीक है, तो हो सकता है आपकी बिल्कुल ऐसी संभावना है कि 2026 के पेपर में भी आपको यही देखने को मिले कि 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 अंक का आपको क्वेश्चन देखने को मिले। कहां से? चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 की अगर मैं बात कर लूं तो 6 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 2 अंक के क्या होंगे यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 हमारे पास में क्या होंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी तक देखने को मिला था कि हमारे पास में जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो सेकंड चैप्टर है उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन दोस्तों इस बार क्या 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर बात कर लूं मैं चैप्टर 3 की, यानी कि हमारे आव्यूह की, तो आव्यूह से तो हर साल पिछले 3 सालों का पैटर्न अगर मैं बोलूं तो उसमें ये होता था कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार एक 3 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरीके से पूछा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से जो है पैटर्न जो है पेपर का हमको देखने को मिला है कि हमारे पास में जो तीसरा चैप्टर है आव्यूह, उसमें 6 नंबर जो है इसमें 3 नंबर के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक आपके पास में 3 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। इस तरीके से 3 मिलकर कितने बना देंगे? 6। ठीक है बच्चों, इस तरीके से चैप्टर 4 का भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 नंबर का पूछा जाता है तो 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 4 नंबर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसके बाद में चैप्टर 5 की बात कर लूं तो 8 नंबर का पूछा जाता है, इसमें 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ और एक 2 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। मतलब कि ये हमारे पास में सैंपल पेपर का एनालिसिस करके मैं लेके आई हूँ, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में जो पेपर आने वाला है 2026 में वो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से ही पैटर्न को फॉलो करता हुआ दिखे कि चैप्टर 6 में से 6 नंबर का पूछा जाता है तो 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ और 2 आपके जो है अति लघु उत्तरीय मिले। इस तरीके से चैप्टर 7 अगर देखें तो 12 नंबर का पूछा जाता है, 8 नंबर के इसमें से आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। अभी बता दिया 7 नंबर की तो सही जोड़ी आ रही है और एक आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8वें चैप्टर की बात कर लूं तो 3 नंबर का जो है हमारे पास में यहाँ पर पूछा जाता है, यानी कि चैप्टर 8 जो है वो 3 नंबर रखता है और 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, यानी कि समाकलनों के अनुप्रयोग की बात हो रही है। चैप्टर 9 की बात कर लो तो 6 नंबर रखता है तो 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल 2026 के पेपर में। अगर चैप्टर 10 की बात कर लूं तो 7 नंबर रखता है, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 2 हमारे पास में क्या पूछे जा सकते हैं यहाँ से? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चैप्टर 11 की बात कर लूं तो 7 नंबर ये रखता है, एक आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और एक आपका क्या आ जाएगा भाई यहाँ से? एक आपका जो है क्या आ जाएगा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न और एक आपका आ जाएगा 4 अंकीय प्रश्न। तो जो पैटर्न मैं आपको यहाँ बता रही हूँ इस सैंपल पेपर का एनालिसिस करके लेकर के आई हूँ, तो हो सकता है कि हर चैप्टर में जितने मार्क्स वो रखता है उसके जो मार्क्स हैं वो इस तरीके से बटे हों कि कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, कितने अति लघु उत्तरीय आएंगे, कितने लघु उत्तरीय आएंगे, कितने दीर्घ उत्तरीय आएंगे। और बिल्कुल दोस्तों हो सकता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न यही है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जो सैंपल पेपर का पैटर्न जो होता है वही आपके फाइनल पेपर का पैटर्न भी होता है। 3 नंबर का हमारे पास में चैप्टर 12 में से पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ रहा है। 5 नंबर का चैप्टर 13 में से पूछा जाएगा बोल तो प्रायिकता में से, तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो है वो आने की यहाँ पर संभावना है। तो आप लोगों को जो है इस तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया कि सैंपल पेपर जो है वो आपका क्या कह रहा है। तो दोस्तों बस यही चीज थी ताकि आपको एक बार बता दिया जाए कि आपका जो 2026 में पेपर आने वाला है उसका पैटर्न क्या है और क्या आप लोग उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि चैप्टर 7 में से कितने नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए इसलिए लेकर के आई गई थी ताकि आपको पता चले कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने जो मॉडल पेपर या सैंपल पेपर रिलीज किया है वो क्या कह रहा है। तो इस तरीके से बस क्वेश्चन सीधे ना आकर के थोड़ा सा घुमा के पूछे जाएंगे तो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि पहले किस तरीके से क्वेश्चन आते थे और अब किस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना हमको लग रही है हर एक चैप्टर में से। तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस चैप्टर से किस किस सेगमेंट में हमारे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या आप लोगों की वैसी तैयारी है भी या नहीं। बाकी रिव्यान तो आपके साथ में खड़ा हुआ है। अगर आपको ये सारी चीजें एक ही जगह पर चाहिए तो संभव क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे आपको। साथ ही साथ ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई कि सैंपल पेपर के क्वेश्चंस चाहे पीवाईक्यू चाहे आईएमपी सब कुछ आपको वहां पे दिया जाएगा, आपकी तैयारी पूरी पक्की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी फिर कभी। थैंक यू सो मच।